प्यारे बच्चों नमस्कार। तो बच्चों आज की क्लास में हम संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे। अब देखो ये जो संख्या का टॉपिक है ये आपको हर क्लास में मिलेगा। जिस प्रकार से आप आगे 7वीं 8वीं या 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं जिस तरह से आप आगे बढ़ोगे उसी प्रकार से ये संख्या भी क्या आपके साथ हमेशा चलती रहेगी। कहने मतलब जो संख्या का टॉपिक है वो हमेशा आपके साथ रहेगा। तो इसलिए आप आज इस क्लास में इन संख्याओं के बारे में डिटेल से आप पढ़ो। मैं आपको एकदम छोटे से छोटे रूप से स्टार्ट करूंगा और पूरा टॉपिक आपको यानी संख्याओं के बारे में आपको विस्तार से बताऊंगा। आप इस क्लास को ध्यान से समझना और सुनना। अब देखो अपना टॉपिक है संख्याएं। तो सबसे पहले तो बच्चों ये समझो कि संख्याएं होती क्या है। जैसे मैंने आपके सामने ये लिख दिया। अब ये दोनों क्या है? संख्याएं। दोनों क्या है? संख्याएं। अब आप देखो संख्याओं को आप किस प्रकार से पढ़ते हो। जैसे मान लो आपने 5वीं क्लास में पढ़ा होगा संख्या को अपन किस प्रकार से पढ़ते हैं, इस प्रकार से। इकाई यानी पहला अंक कौन सा होगा? इकाई। दूसरा अंक कौन सा हो गया? दहाई। उसके बाद में अगर तीसरा अंक है तो वो क्या हो जाएगा? सैकड़ा। उससे आगे हजार और इस प्रकार से आगे चलता रहेगा 10,000, लाख, करोड़ या 10 करोड़। कहने मतलब संख्याओं को अपन इस प्रकार से पढ़ेंगे। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख और 10 लाख। अब ये तो संख्याओं का पढ़ने का तरीका हो गया। अब ये मैंने आपके सामने ये एक संख्या रख दी। अब इस संख्या में अंक कितने? 1, 2 और 3। यानी अंकों की संख्या कितनी है? 3 और संख्या अपने पास क्या है? 1 है। समझ में आ रहा है? जैसे इसी प्रकार मैंने ये संख्या लिख दी आपके पास। अब ये कुल मिला के एक संख्या है। क्या? एक संख्या। अब देखो इसमें अंक कितने? 1, 2, 3 और 4। अंक तो इसमें कितने हो गए? 4 और ये संख्या कितनी है? 1। अब अपन इस प्रकार से आपने देखा होगा कि संख्याओं को अपन किस प्रकार से परिभाषित करेंगे। तो देखो विभिन्न अंकों को, विभिन्न अंक यानी पहला अंक 5 है, दूसरा 4 है, तीसरा 3 है और चौथा क्या है? 6। यानी अंक सब क्या अलग अलग है। अंक क्या सब है? अलग अलग है। तो इसका मतलब विभिन्न अंकों को जब हम इकाई, दहाई, सैकड़ा और हजार के रूप में रखते हैं या हजार या इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार की जगह पे रखते हैं तो जो मान प्राप्त होता है उसको हम क्या बोलते हैं? संख्या बोलते हैं। समझ में आ रहा है प्यारे बच्चों? संख्या क्या होती है? भी विभिन्न अंकों को हम इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार के रूप में रखने से जो मान प्राप्त होता है या जो पद प्राप्त होता है उसको हम क्या बोलते हैं? संख्या। अब जैसे मान लो मैंने ये रख दिया 7, 8, 9, 5। अब देखो इकाई की जगह कोई अंक है, दहाई की जगह दूसरा है, सैकड़ा की जगह फिर अलग है और हजार की जगह भी अलग है। यानी अंक तो क्या है? अलग अलग है। अब इन अंकों को हमने क्या इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार के रूप में रख दिया। रखने से अपने को एक मान प्राप्त हो गया। कहने मतलब एक संख्या प्राप्त हो गई यानी एक पद प्राप्त हो गया। ये जो मान या पद प्राप्त होता है इसको हम क्या बोलते हैं? संख्या। तो संख्या को अपन किस प्रकार से परिभाषित करेंगे? विभिन्न अंकों को इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार के रूप में रखने से जो मान प्राप्त होता है उसको हम क्या बोलते हैं? संख्या। यह तो होगी संख्या की परिभाषा। यानी संख्या किसको कहते हैं ये आपने समझ लिया। अब देखो संख्याओं के प्रकार में देखो सबसे पहली जो संख्या आती है वो आती है प्राकृतक संख्या। पहली संख्या आती है वो कौन सी होती है? प्राकृतक संख्या। अब देखो इसका नाम क्या है? प्राकृतक संख्या नाम है। इसका मतलब ये प्रकृति की देन है। समझ में आ गया ना? प्राकृतक संख्या यानी अपन प्रकृति, गॉड गिफ्ट बोलते हैं जिसको। भाई कोई भी संख्या हो, जैसे अपन गिनती शुरू करते हैं तो कहाँ से शुरू करते हैं? 1 से। इस प्रकार 1, 2, 3, 4 इस प्रकार से अपन क्या है? गिनती करते चलते ही रहते हैं। समझ में आ गया ना? यानी गिनती की शुरुआत अपन कहाँ से करते हैं? 1 से करते हैं। या कोई संख्या लिखते हैं तो अपन कहाँ से लिखते हैं? 1 से। करें मतलब गिनती शुरू करना या पढ़ना तो उसके लिए अपन कहाँ से शुरुआत करते हैं? 1 से शुरुआत करते हैं। अब जैसे एक एग्जाम्पल समझो। जैसे मैंने आपको बोल दिया कि भाई प्यारे बच्चों आप बताओ आपकी क्लास में कितने विद्यार्थी हैं। तो आप उसको किस प्रकार से बताओगे? तो आप उसको इस प्रकार से गिनती करके बताओगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इस प्रकार से आप गिनती करते करते बोलोगे सर जी हमारी क्लास में 40 विद्यार्थी हैं। कहने मतलब आपने गिनती कहाँ से शुरू की है? 1 से शुरू की है। यानी आपने कहाँ से प्रारंभ किया है? 1 से प्रारंभ किया है। यानी गिनती गिनने का जो लिखने का काम वो अपन ने कहाँ से किया है? 1 से प्रारंभ किया है।
तो प्राकृतिक संख्या क्या होगी? जो संख्या एक से शुरू होती है। समझ में आ गया ना? जिस प्रकार से अपने अपने व्यावहारिक जीवन में अपने हर रोज इसको काम में लेते हैं, गिनती जब लिखते हैं या गिनती अपन बोलते हैं, समझ में आ गया ना? तो उसमें अपन क्या है, सबसे पहले क्या लिखते हैं? एक लिखते हैं। तो यानी जो संख्या एक से शुरू होती है, इस प्रकार से 1 2 3 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8, फिर 9, और अपन इस प्रकार से क्या चलते रहते हैं। तो ये जो संख्याएं होती है, इन संख्याओं को हम क्या बोलते हैं बच्चों? प्राकृतिक संख्या। कहने मतलब प्राकृतिक संख्या क्या होगी? जो संख्या एक से शुरू होकर और चलती रहती है। अब ये जो कोमा मैंने डॉट डॉट लगा रखे ना, इसका मतलब क्या, ये संख्याएं आगे चलती रहेंगी। समझ में आ गया ना? यानी कहने मतलब इसका जो आखिरी की जो संख्या है ना, उसका कोई अंत नहीं है। अभी ये संख्या कहाँ खत्म होगी? अब देखो ये जो संख्या शुरू कहाँ से हुई है? एक से हुई है। ये तो अपने पता लगा, ये प्राकृतिक संख्या एक से शुरू हुई है। अब ये डॉट डॉट लाइन का मतलब क्या? ये संख्या चलती रहेगी, यानी ये संख्या कहीं भी खत्म नहीं होगी। तो इसलिए इसके आगे अपन क्या डॉट डॉट लगा देते हैं और लास्ट में इस प्रकार से लिख देंगे अनंत। अनंत का मतलब क्या है? ये संख्याएं चलती ही रहेंगी, कभी भी पूरी नहीं होगी। अब जैसे किस प्रकार से, जैसे मान लो ये एक संख्या मैंने 3 ले ली, अब इसमें अपन ने 1 जोड़ दिया, कितने प्राप्त हो गए? 4। कहने मतलब कोई भी प्राकृतिक संख्या में अपन 1 जोड़ेंगे तो उससे आगे वाली अपने को संख्या प्राप्त होगी, वो भी क्या होगी? प्राकृतिक संख्या। अब इसी प्रकार जैसे मान लो मैंने 4 में 1 जोड़ दिया, तो 4 1 कितने हो गए? 5। ये भी एक क्या है? प्राकृतिक संख्या। कहने मतलब कोई भी संख्या में अपन 1 जोड़ेंगे तो उससे आगे वाली अपने को प्राकृतिक संख्या प्राप्त होगी। उसको हम क्या बोलते हैं? परवर्ती संख्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परवर्ती संख्या। कहने मतलब किसी भी संख्या में 1 जोड़ेंगे तो उससे आगे वाली संख्या प्राप्त होगी, उसको हम क्या पढ़ेंगे? परवर्ती संख्या। अब जैसे मान लो ये संख्या 1 से शुरू होगी और ये संख्या क्या अनंत तक चलती है। अब अनंत तक चलने का मतलब है, जैसे मान लो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे मैंने आपको पूछ लिया कि बच्चों बताओ आपकी क्लास में कितने विद्यार्थी हैं, तो आप बोलोगे सर जी हमारी क्लास में 35 विद्यार्थी हैं। अब इसमें मैं 1 जोड़ देता हूं तो कितना हो गया? 36। यानी इससे आगे वाली प्राकृतिक संख्या प्राप्त होगी। इसी प्रकार फिर मैं आपको पूछता हूं कि बच्चों बताओ आपके गांव में कितने आदमी हैं, तो उसको भी आप गिन सकते हो। जैसे मान लो आपने बोल दिया कि सर जी हमारे गांव में 400 आदमी हैं। अब इसमें हम 1 जोड़ देंगे तो भी इससे आगे वाली संख्या प्राप्त हो जाएगी। समझ में आ गया ना? फिर मैंने आपको ये पूछ लिया कि बच्चों बताओ आकाश में यानी आसमान में तारे कितने हैं, तो वो आप गिन दोगे क्या? चलो आप गिन भी लेते हो। जैसे मान लो आपने बता दिया भी कि सर जी इतने तारे हैं, अब ये मैं संख्या लिख लेता हूँ, इसका कोई अंत नहीं है, ये संख्या कितनी है, इस प्रकार से मैंने लिख दिया। समझ में आ गया ना? अब इसमें भी मैं 1 जोड़ूंगा तो भी क्या है? आगे वाली संख्या प्राप्त हो जाएगी। समझ में आ गया ना? अब कहने का मतलब ये डॉट डॉट मैंने इसलिए लगाया है कि इन संख्याओं का कोई अंत नहीं। आप कोई भी कितनी बड़ी संख्या लो, उसमें 1 जोड़ोगे तो फिर आगे वाली संख्या प्राप्त हो जाएगी। अब इससे बड़ी अपन और संख्या लेंगे, उसमें भी हम अगर 1 जोड़ेंगे तो भी क्या आगे वाली संख्या प्राप्त हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि ये जो प्राकृतिक संख्या है इनका कोई अंत नहीं है। ये बात आपको विशेष रूप से ध्यान रखनी है। इसकी जो शुरुआत है वो कहाँ से होती है? 1 से होती है और आगे यानी इसका कोई अंत नहीं। ये कहाँ खत्म होगी ये किसी को पता नहीं है। कहने मतलब ये चलती ही रहेगी। ठीक है। अब कोई भी संख्या में अपन 1 जोड़ेंगे तो उससे आगे वाली संख्या प्राप्त हो जाएगी, उसको अपन क्या बोलते हैं? परवर्ती संख्या। अगर कोई भी संख्या जैसे मान लो ये आपके पास 8 है, अब इसमें से अपन 1 घटा देंगे तो क्या बचेगा? 7। ये भी क्या है? एक प्राकृतिक संख्या है। तो इसमें से 1 घटाने से उसको अपन क्या है जो मान प्राप्त होगा उसको अपन क्या बोलते हैं? पूर्ववर्ती संख्या। तो पूर्ववर्ती संख्या क्या होगी? किसी संख्या में से 1 घटाने से जो मान प्राप्त हो उसको अपन क्या बोलते हैं? पूर्ववर्ती। पूर्व का मतलब उस संख्या से पहले की संख्या, और पर का मतलब क्या होता है? बाद की संख्या। पर का मतलब क्या होता है? बाद की संख्या। ये आप ध्यान रखना है। परवर्ती का मतलब उससे आगे आने वाली संख्या, और पूर्ववर्ती का मतलब क्या होता है? उससे पहले की संख्या। समझ में आ गया ना? तो इन दोनों का शब्दों का आप अर्थ का ध्यान रखोगे। परवर्ती मतलब बाद में यानी आगे आने वाली, पूर्ववर्ती का मतलब क्या होता है? पहले की संख्या। तो देखो सबसे पहले संख्या कौन सी थी? प्राकृतिक संख्या। अब इसको अपन किस प्रकार से लिखेंगे? जो संख्या 1 से शुरू होकर अनंत तक चलती है उसको हम क्या बोलते हैं? प्राकृतिक संख्या। अब देखो जो प्राकृतिक संख्या है ना
उसको अपन लिखने के लिए या दर्शाने के लिए या प्रकट करने के लिए अंग्रेजी का जो पहली ABCD का अक्षर होता है ना एन, उससे लिखते हैं। किससे लिखते हैं? एन से। यानी एन लिखने के बाद ये मान लिख देंगे, इसका मतलब ये प्राकृतिक संख्या है 1 2 3 4 5, और इस प्रकार से ये डैश डैश लगाए, इसका मतलब ये संख्या क्या है? अनंत तक चलती है। समझ में आ गई ना? और ये कोष्टक मैंने बंद कर दिया। तो ये जो मैंने रूप लिखा है ना, एन बराबर कोष्टक 1 2 3 4 5 6 और अनंत तक, ये क्या? एक प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह है। समझ में आ गया ना? यानी प्राकृतिक संख्याओं का क्या? एक समूह है। कहने मतलब इस प्रकार से अपन प्राकृतिक संख्याओं को एक समूह के रूप में लिखते हैं। तो सबसे पहले अपन क्या लिखेंगे? एन। प्राकृतिक संख्या को किससे दर्शाएंगे? एन से दर्शाएंगे। एन बराबर 1 2 3 4 5 इस प्रकार से, और डैश डैश लगा के लास्ट में क्या लिख देंगे? अनंत लिख देंगे। ये आपके पास एक प्राकृतिक संख्याओं का समूह है, यानी समुच्चय या संग्रह बन गया। अब देखो इससे आगे वाली संख्या, अब देखो ये जो प्राकृतिक संख्या है ये कहाँ से शुरू हुई है? 1 से शुरू हुई है। अगर इसमें अपन 0 और जोड़ दें, क्या जोड़ दें? 0 यानी शून्य। समझ में आ गया ना? अगर इस संख्या में अपन शून्य मिला देंगे तो वो संख्या क्या बन जाएगी? वो संख्या बन जाएगी पूर्ण संख्या। यानी दूसरी संख्या कौन सी होती है? पूर्ण संख्या। अब देखो पूर्ण संख्या और प्राकृतिक संख्या में अंतर क्या हो गया? प्राकृतिक संख्या वो होती है जो 1 से शुरू होती है। अब अगर इसमें अपन एक शून्य और जोड़ देंगे तो वो क्या हो जाएगी? पूर्ण संख्या हो जाएगी। दोस्तों, अगर आप ACF की तैयारी इंडिया के टॉप एजुकेटर से करना चाहते हैं तो अनअकैडमी पे ACF के लिए फ्री क्लासेस आपको प्रोवाइड करवाई जा रही है, जहां पे आपको 25 दिन के अंदर ACF का कंप्लीट कोर्स रिवीजन करवाया जाएगा। साथ ही यहाँ पे मल्टीपल चॉइस टाइप के क्वेश्चनों से आपकी प्रैक्टिस भी करवाई जाएगी। नीचे आप देख सकते हैं सब्जेक्ट का नाम दिया है, क्लास की टाइमिंग दी गई है, और आपको वीक के अंदर 3 दिन तो थ्योरी का पोर्शन करवाया जाएगा, 3 दिन आपको MCQ यानी मल्टीपल चॉइस टाइप के क्वेश्चनों से आपकी प्रैक्टिस है करवाई जाएगी। इसके लिए आपको करना क्या है? प्ले स्टोर पे जाके सबसे पहले आप अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। फिर आपको ईमेल और मोबाइल नंबर के साथ यहाँ पे रजिस्टर कर लेना है। फिर आपसे गोल पूछा जाएगा तो आपको स्टेट PCS के अंदर RPSC सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद में आप किसी भी लाइव क्लासेज को यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए आपको एक कूपन कोड पूछा जाएगा, तो आपको कूपन कोड जो भी 3D का इस्तेमाल करके आप यहाँ पे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आप लाइव क्लासेज है वो ले सकते हैं। तो दोस्तों, आज ही प्ले स्टोर पे जाके अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड है जरूर कर लेना। पहली तो अपन ने पढ़ी थी प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या। अब इसके बाद में जो दूसरी आती है वो होती है पूर्ण संख्या। दूसरी संख्या कौन सी होती है? पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या और प्राकृतिक संख्या में क्या अंतर है? देखो, प्राकृतिक संख्या होती है जहां 1 से शुरू हो। समझ में आ गया ना? इस प्रकार से 1 से शुरू होकर क्या वो अनंत तक, यानी सुबह से शाम तक कभी भी वो क्या है? खत्म नहीं होगी। समझ में आ गया? अब इसके बाद में पूर्ण संख्या क्या होगी? अब इसमें सिर्फ अपन 0 और जोड़ देंगे, बाकी सब वही है जो पहले वाली अपन ने पढ़ी थी ना प्राकृतिक संख्या। लेकिन इस पूर्ण संख्या में क्या अपन 0 और जोड़ देंगे। कहने मतलब जो 0 से शुरुआत होगी तो 0 के बाद में वही संख्या आएगी 1 2 3 4 5 और 6 7 और इसी प्रकार से चलती रहेगी, जिस प्रकार से प्राकृतिक संख्या अपन ने लिखी थी। तो इन दोनों में अंतर क्या हो गया? प्राकृतिक संख्या वो 1 से शुरू होती है, पूर्ण संख्या वो कहाँ से शुरू होती है? 0 से। इन दोनों में यही अंतर है बस। पूर्ण संख्या को अपन किस प्रकार से लिखेंगे? एक संग्रह के रूप में लिखेंगे ना, एक समूह है, एक समुच्चय के रूप में लिखेंगे, तो उसमें अपन कहाँ 0 से स्टार्ट करेंगे। समझ में आ गया ना? 0 1 2 3 4 5 6 इस प्रकार से लिखेंगे। जो पूर्ण संख्या को अपन व्यक्त करने के लिए किसका सहारा लेते हैं? अंग्रेजी का पहला ABCD है ना, उसका जो अक्षर है W। कहने मतलब पूर्ण संख्या को हम W से व्यक्त करते हैं या W से दर्शाते हैं। जिस प्रकार से प्राकृतिक संख्या को हमने किससे दर्शाया था? N से, यानी पहली ABCD का N। इसी प्रकार पूर्ण संख्या को हम किससे दर्शाएंगे? W से दर्शाएंगे। इन दोनों में अंतर सिर्फ क्या है? शून्य का है। अब आप एक बात यहाँ ध्यान दो, जैसे मैंने लिख दिया पूर्ण संख्या, इसका समुच्चय हो गया 0 1 2 3 4 और चलता रहेगा। प्राकृतिक संख्या में क्या लिखा? 1 2 3 4। अब देखो, इस पूर्ण संख्या में यहाँ से अपन स्टार्ट करें, यानी यहाँ से देखेंगे तो वही संख्या है प्राकृतिक संख्या। कौन सी संख्या है?
प्राकृतिक संख्या। भाई प्राकृतिक संख्या वही तो होती है जो 1 से शुरू होती है, और 1 2 3 4 इसमें है पूर्ण संख्या में। तो इसका मतलब क्या हुआ कि पूर्ण संख्या में प्राकृतिक संख्या भी होती है। आप ये बात विशेष रूप से ध्यान रखो, भी पूर्ण संख्या है उसमें प्राकृतिक संख्या भी होती है। समझ में आ गया ना। अब पूर्ण संख्या में अलग क्या है, सिर्फ 0 है। समझ में आ गया ना, अलग क्या 0, बाकी तो वही प्राकृतिक संख्या वाला मान है। इसका मतलब क्या हो गया, पूर्ण संख्या में प्राकृतिक संख्या भी होती है। अब देखो जैसे मान लो ये प्राकृतिक संख्या है, इसको अपने संख्या रेखा पर किस प्रकार से लिखेंगे, प्राकृतिक संख्याओं को संख्या रेखा पर अपन किस प्रकार से व्यक्त करेंगे या किस प्रकार से उसको दर्शाएंगे। जैसे मान लो मैं यहाँ आपके सामने एक रेखा खींचता हूं, खींच लिया। अब जैसे मान लो स्टार्टिंग जो पॉइंट है इसको मैंने यहाँ शून्य रख लिया। क्या रख लिया, शून्य। अब आगे अपन जैसे मान लो मैंने यहाँ 1 रख लिया, इसी प्रकार 2 रख लिया, इसी प्रकार 3 रख लिया, इसी प्रकार 4 और 5 6 7 8 9, इसी प्रकार से और भी अपन रखते जाएंगे। अब ये जो अंक रखे हैं इन अंकों के बीच की दूरी है ना, वो क्या है, 1 इकाई है, यानी 1 यूनिट है, 1 मात्रक है। समझ में आ गया ना, या 1 अंक है। 1 अंक मतलब 1 के बाद में आगे कौन सा आता है, 2 ही आता है। 2 के बाद में कौन सा आता है, 3 आता है। इसी प्रकार 3 के बाद में क्या आता है, 4 आता है। यानी इनके बीच की दूरी वो क्या, सबकी समान है। सबकी बीच की दूरी क्या है, 1 अंक है। समझ में आ गया ना। तो यानी सबसे पहले अपन क्या लिखा, 0 लिखा। 0 के बाद में संख्या रेखा पर इस प्रकार से इन प्राकृतिक संख्याओं को लिख दिया। अब देखो इनकी विशेषता क्या होती है, जैसे 1 के बाद में 2 आया, यानी 1 से बड़ा है 2। फिर 2 के बाद में क्या आया, 3 आया, वो भी क्या है, 3 2 से बड़ा है। इसी प्रकार 3 के बाद में 4 आया, यानी 3 से बड़ा है। इसी प्रकार 4 के बाद में क्या, 5 आया, वो भी क्या है, 4 से बड़ा है। अब कहने का मतलब क्या है कि संख्या रेखा के ऊपर अपने इस साइड में, यानी ये साइड कौन सी है, दाहिनी साइड। कौन सी साइड है, दाहिनी साइड। समझ में आ गया ना। तो दाईं साइड में क्या है, ये संख्याओं का मान बढ़ता जाता है। क्या होता है, बढ़ता जाता है। जब हम इस प्रकार से संख्या रेखा पर अंकों को अपन लिखेंगे या दर्शाएंगे, तो जब हम दाहिनी साइड में जाएंगे तब क्या, अंकों का मान बढ़ता है। समझ में आ गया ना। बढ़ने का मतलब क्या है, तरह अपना आगे बढ़ेंगे, जो जो क्या है, संख्याएं भी क्या है, बढ़ती जाएंगी, यानी प्लस होती जाएंगी, जुड़ती जाएंगी। समझ में आ गया ना। अब जैसे मान लो इस संख्या पे 1 अंक दे रखा है 4 और 1 अंक दे रखा है 6। अब मैं आपको पूछूं बच्चों 4 और 6 में कौन सा बड़ा है, तो आप तुरंत बता दोगे 6 बड़ा है। क्योंकि इस संख्या में अपन ज्यों ज्यों दाहिनी तरफ बढ़ते जाएंगे मान भी क्या है, बढ़ता जाएगा। इसके विपरीत अगर अपन वापिस उस साइड में आएंगे, यानी दाहिनी साइड से इस प्रकार से बाईं साइड में आएंगे, तब क्या इसका मान घटता जाएगा। अब देखो जैसे मान लो संख्या रेखा के ऊपर है, मैंने आपको बोल दिया कि 3 + 4 का योग बताओ। 3 + 4 का क्या बताओ, योग। योग का मतलब जोड़। तो 3 का है, 3 यहाँ है। इसके बाद में देखो 1 कदम चले, 2 कदम चले, 3 + 4 का योग करना, यानी 3 के बाद में अपन 4 कदम चलेंगे। तो देखो 3 के बाद में ये 1 कदम हो गया, ये क्या हो गया 2, ये क्या हो गया 3, और ये क्या हो गया 4। 4 कदम चले, 4 कदम चलने से अपने को मान कितना प्राप्त हो गया, 7। यानी 3 + 4 का योग कितना होता है, 7। करने मतलब संख्या रेखा पर इस प्रकार से अपन 2 संख्याओं का योग भी कर सकते हैं, इनका घटाव भी कर सकते हैं और इनका गुणा भी कर सकते हैं। अब जैसे मैंने आपको बोल दिया कि 9 में से 3 घटाओ। अब वैसे तो अपने को पता, अभी 9 में से 3 घटाएं कितने आएंगे, 6 आएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो संख्या रेखा के ऊपर अपन किस प्रकार से घटाव करेंगे, अपने को क्या करना है, 9 में से 3 घटाना है। तो सबसे पहले अपन 9 से स्टार्ट करेंगे। पहले 1 कदम चलेंगे, मान कितना आ गया 8। फिर 2 कदम चलेंगे, मान कितना आ गया 7। फिर 3 कदम चलेंगे, मान कितना आ गया 6। अपने को 3 कदम चलना, 3 घटाना है, तो इसका मतलब 9 में से 3 घटाए कितने बचे, 6 बचे। समझ में आ गया ना। यानी किस प्रकार से अपन संख्या रेखा के ऊपर जोड़ और घटाव करते हैं। जैसे मान लो मैं एक रेखा और खींच लेता हूं इस प्रकार से। यहां मैंने 0 अंकित कर दिया, उसके बाद में 1, फिर 2, 3,
4, 5, 6 और 7, 8 इस प्रकार से अंकित कर दिए। अब ये आपको पता लगा जीरो से अपन इस साइड में यानी दाहिनी साइड में जाएंगे तब क्या संख्याओं का मान बढ़ता जाएगा। अब जैसे मैं आपको बोलता हूं कि आप 4 और प्लस 5 इनको जोड़ो, तो अब संख्या रेखा के ऊपर जोड़ किस प्रकार से करोगे, किस किस का करना है, 4 और 5 का, यानी 4 से चलेंगे, 4 से 5 जोड़ेंगे नहीं 5 कदम चलेंगे। तो पहला ये कदम हो गया यहाँ से यहाँ तक, उसके बाद में ये दूसरा कदम हो गया, उसके बाद में तीसरा, उसके बाद में ये चौथा और फिर उसके बाद में ये क्या है 5वां। 5 कदम चले तब अपने को मान कितना प्राप्त हुआ है 9। तो कहने मतलब 4 और 5 को जोड़ेंगे तब मान कितना आएगा 9 आएगा। यानी इस प्रकार से अपने को संख्या रेखा के ऊपर अपन जोड़ कर सकते हैं। अब जैसे मान लो अपने को घटाव करना है, जैसे मैंने आपको बोल दिया कि 8 में से 4 घटाओ, तो आप किस प्रकार से घटाओगे। अब 8 देखो ये यहाँ 8, अब इसमें से 4 घटाना नहीं, यानी अपन 4 कदम क्या है पीछे चलेंगे। तो देखो 7 तक आए तब क्या हुआ 1 कदम, फिर 6 तक आए कितने हो गए 2 कदम, फिर 5 तक आए कितने हो गए 3 कदम और 4 तक आए कितने हो गए 4 कदम। यानी 8 में से 4 घटाए तब मान कितना आया अपने पास 4 आया। और वैसे तो अपने को आता ही है भी 8 में से 4 घटाए तब कितना आएगा 4 आएगा। तो कहने का मतलब अपन संख्या रेखा पर इस प्रकार से अंकों को प्रदर्शित करके उसका अपन जोड़ भी कर सकते हैं, घटाव भी कर सकते हैं, गुणा भी कर सकते हैं और भाग भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये जो संख्या है, ये इन संख्याओं का आपको नॉलेज होना अति आवश्यक है। यानी कौन सी संख्या 1 से शुरू होती है, कौन से 0 से शुरू होती है, फिर इन संख्याओं को अपन संख्या रेखा के ऊपर किस प्रकार से व्यक्त करते हैं, व्यक्त करने के बाद में 2 संख्याओं को अपन किस प्रकार से जोड़ेंगे या उनका घटाव करेंगे या गुणा भाग करेंगे, इसी प्रकार हो जाएगा। अब जैसे देखो मान लो मैं आपके सामने एक संख्या रेखा और बना देता हूं इस प्रकार से। जैसे मान लो यहाँ 0 है, ये क्या हो गया 1, 2, 3, 4, 5 और 6। अब देखो 0 के इस साइड में यानी बाईं साइड में चलेंगे तब ये संख्या क्या होगी माइनस में होंगी, माइनस का 1, फिर यहाँ माइनस का 2, इसी प्रकार ये माइनस के 3। कहने का मतलब अगर 0 से हम दाहिनी साइड में चलेंगे तब क्या संख्याओं का मान बढ़ता जाएगा यानी प्लस में आएगा। इसके विपरीत हम बाईं साइड में चलेंगे तब संख्याओं का मान क्या है घटता जाएगा यानी माइनस होता जाएगा। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों आपको संख्याओं के बारे में मैंने थोड़ा सा ये शुरुआत में बताया। अपन जो जो आगे बढ़ेंगे तब अपन क्या है और भी संख्याओं का, आगे वाली संख्याओं का अध्ययन करेंगे, वो अपन क्या अगली क्लास में फिर से देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।